अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। बीआरएस के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने टीपीसीसी के सदर ए रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए उन्हें धोखेबाज और जमीन पर कब्जा करने वाला करार दिया और ऐलान किया कि रेड्डी कभी भी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे क्योंकि इनकी पार्टी आने वाले इंतखाबात में तकरीबन 20 सीटों पर जीतेगी। चाशुम्बे को कोड़ंगल में प्रजा आशीर्वाद सभा मीटिंग में बीआरएस उम्मीदवार पटनम नरेंद्र रेड्डी के लिए मुहिम चलाते हुए कहा कि वो गंदी जुबान इस्तेमाल करने के आदी हैं और चीफ मिनिस्टर के ओहदे का कोई एहतराम न करते हुए इनके खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स करते थे। रियासती वजीर हरीश राव ने मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। हरीश राव ने चाशुम्बे को सीधीपीठ में मीडिया से बात की। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने रियासत में ज़राई मोटरों को मीटर न लगाने पर 25,000 करोड़ रुपए रोक लिए हैं। हरीश राव ने बताया कि मरकजी वजीर ने 12 रियासतों में मीटर लगाने का मंसूबा बनाया था, लेकिन इस वक्त चीफ मिनिस्टर की चंद्रशेखर राव ने रियासत के 69 लाख किसानों के मफादात को मद्देनजर रखते हुए मरकजी हुकूमत के 25,000 करोड़ रुपयों को अहमियत नहीं दी। इन्होंने याद दिलाया कि मरकज से फंड न मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने मोटरों पर मीटर लगाने से इनकार कर दिया। रियासती वजीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मुल्क में वाहिद किसान की तरफदार है। केसीआर की हुक्मरानी में किसान महफूज है। किसान और बीजेपी किसान मुखालिफ पार्टियां हैं। इन्होंने कहा कि अगर मरकज से 25,000 करोड़ रुपए का फंड मिलता है तो रियासत में मजीद तरक्की होती है। इन्होंने कहा कि अगर आप कांग्रेस और बीजेपी को वोट देंगे तो पानी की मोटरों को मीटर की तनसीब यकीनी है। हरीश राव ने कहा कि मुल्क में बेरोजगारी के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। इन्होंने इस्तफसार किया कि क्या ये बीजेपी नहीं है जिसने बीड़ी के बंडलों पर खोपड़ी का निशान लगाकर बीड़ी वर्करों को तबाह कर दिया। तेलंगाना कांग्रेस की लीडर विजय शांति ने तंजिया तौर पर पूछा कि अवाम वजीर आला के चंद्रशेखर राव को क्यों वोट दें। इन्होंने मेदक असम्बली हल्के के कांग्रेसी उम्मीदवार एम रोहित की कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए राय दहिंदों से कई सवाल किए। विजय शांति ने जज्बाती अंदाज में कहा कि क्या कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बेजाब्तगियों पर केसीआर को वोट में 1 लाख करोड़ रुपए की बेजाब्तगियों पर दिया जाएगा। इन्होंने इस्तफसार किया कि तेलंगाना में शराब की दुकानात कायम करते हुए बहनों को परेशान करने वाले चंद्रशेखर राव को वोट दिया जाए। तुलबा को मंशियात का आदी बनाने पर उनको वोट दिया जाए। इन्होंने कहा कि SC/ST के मख्तस अराजियात पर कब्जा करने पर उन्हें वोट दिया जाए। बेरोजगारी के फायदे पर क्या उन्हें वोट दिया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों की खुदकशी के वाकयात पर क्या केसीआर को वोट दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के हुकाम भारी बंदोबस्त के साथ असम्बली इंतखाबात कराने के लिए खुसूसी इक़दाम कर रहे हैं। पोलिंग के इनेकाद और 3 दिसंबर को होने वाली गिनती के हवाले से सख्त इक़दाम किए गए हैं। इस सिलसिले में ग्रेटर हैदराबाद में वोटों की गिनती के मराकज को हतमी शक्ल दे दी गई है, जबकि हैदराबाद जिले में जुमला 14 वोटों की गिनती के मराकज कायम किए गए हैं। खैरताबाद और जुबली हिल्स हल्कों के वोटों की गिनती यूसुफगुड़ा के कोटला के विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में होगी। बाकी 13 हल्कों के लिए अलग मराकज कायम किए गए हैं। मिर्चल मलकाजगिरी जिले के 5 हल्कों के लिए एक ही जगह पर वोटों की गिनती का मरकज कायम किया गया है। इस दौरान गिनती मराकज में इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। हिफाजती इंतजाम के दरमियान हल्के भर के पोलिंग मराकज में जहां वोटों की रिकॉर्डिंग हुई है वहां EVM को गिनती के मराकज तक मुंतकिल करने के लिए रूट मैप पहले ही तैयार कर लिया गया है। इस इक़दाम के बाद CCTV कैमरों की मुसलसिल निगरानी में सिक्योरिटी अहलकारों को रखने का मंसूबा बनाया गया है। वोटों की गिनती 30 दिसंबर को होगी। इस दिन किसी किस्म की परेशानी से बचने के लिए मराकज में बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। हल्कों के लिहाज से वोटों की गिनती के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके लिए बाहर और अंदर लाइव कैमरे लगाए जा रहे हैं। ओहदेदारों ने निगरानी वाले कैमरों के जरिए वोटों की गिनती के ऑपरेशन को डिजाइन किया है। गिनती सियासी रहनुमाओं की मौजूदगी में बगैर किसी गलती के होने के इंतजाम किए गए हैं। इंतखाबी ओहदेदारों ने सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान गिनती के इनेकाद के लिए ऑपरेशनल तैयारियां कर ली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने चाशुम्बे के रोज कहा कि हम बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाते हैं और दिफा 370 की बहाली की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम जम्मू कश्मीर का हाल यूपी की तरह होता नहीं देखना चाहते। इनकी बातों का इजहार मौसूफ ने बेरवा बड़गाम में पार्टी के एक रोजा कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। उमर अब्दुल्ला ने अपने खिताब में कहा कि यूपी हुकूमत ने नया कानून लाया है और इस कानून के मुताबिक यूपी में अब किसी भी चीज पर हलाल होने की मुहर लगाना जुर्म करार दिया गया है। अगर किसी भी चीज पर हलाल की मुहर लगी होगी वहाँ के बाशिंदे वो अपने घरों में नहीं रह सकते। आज यूपी हुकूमत की तरफ से मुसलमानों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं और वहाँ ऐसी चीजों की तलाशी होती है जिन पर हलाल की मुहर लगी हो। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेशनल हेराल्ड की जायदादों की तरक्की को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस इस तरह के किसी भी हथकंडे से डरने वाली नहीं है। मिस्टर खड़गे ने कहा कि नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर ग्रुप के 760 करोड़ रुपए के असासों की तरक्की मिस्टर मोदी और मिस्टर शाह के कहने पर की गई थी।
पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने गन्ने की इमदादी कीमत में इजाफा और चौतरफा शहरों के लिए हासिल की गई जमीनों के मुआवजे में इजाफे को लेकर मंगल से किसानों की गैर मुय्यना हड़ताल के दूसरे दिन चहारशंबे को किसानों से कहा कि हर मसले पर एहतजाज करके लोगों को अपने खिलाफ ना करे। मिस्टर मान ने माइक्रो ब्लॉकिंग साइट पर पोस्ट शेयर की कि वजीर के दफातर और मेरे दफातर घर हैं, सड़कें नहीं। अगर यही रवैया जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब आपको धरना देने वाले लोग नहीं मिलेंगे। अवाम के जज्बात को समझे। आलमी तिजारती कॉन्फ्रेंस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर जोनाथन ने आलमी तिजारती कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नुमाइंदों से अपने बैरून मुमालिक के दौरे के दौरान मुलाकात की थी और उन्हें आलमी तिजारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मदऊ किया था। ममता बनर्जी की दावत पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर जोनाथन आलमी तिजारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इन्होंने मंगल को आलमी बंगाल तिजारती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कामयाब कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए वज़ीर आला ममता बनर्जी को काबिल मुबारकबाद पेश की। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।